हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ है दोपहर का टाइम और मैं नहा के आ गई थी। अम्मी देखी तो गेहूँ बना रही हैं। तो फ्रेंड्स हो रहा है शाम का टाइम और मैं जा रही हूँ। अभी देख सकते हैं आप 5 बजने वाला है। तो फ़ोन चार्जिंग में लगा के, मतलब ये वाला फ़ोन जो है वो मैं अपना चार्जिंग में लगा दूँगी और जो दूसरा वाला अम्मी वाला फ़ोन है वो वाला लेके जाऊँगी वॉक पे। ऐसा हो गया ना, ठंड स्टार्ट हो गई तो सुबह सुबह जो है वो सुबह सुबह उठा नहीं जा रहा है। तो सुबह सुबह जो हम लोग वॉक पे जाते थे ना, वो हो नहीं पा रहा है। तो अब मैं सोच रही हूँ शाम के टाइम जो है वो हमारे आगे की रोड भी बन गई, तो शाम के टाइम मैं वॉक पे चले जाऊँ, थोड़ा बहुत टहल लूँगा तो सही हो जाता है। तो जो अम्मी वाला फ़ोन है वो लेके मैं जाऊँगी और अपना फ़ोन लगा दूँगी चार्जिंग में, क्योंकि लाइव स्टार्ट करनी है 6 बजे तक। आज पूरे दिन फ़ोन चार्जिंग में तो मैंने लगाया नहीं है, तो आप चार्जिंग में लगा दूँगी। और पहले जो है मिक्सी जो है वो इसको हटा देंगे, रख के जाएंगे, क्योंकि आज मिक्सी में भी मसाला पीसा था। आज बन रही है घर में बिरयानी। बिरयानी आज बन रही है और बिरयानी खाएंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बिरयानी बन रही है आज, तो अम्मी बना रही हैं बिरयानी। बिरयानी का मसाला जो है वो जो बिरयानी का मसाला है वो पीस लिया है, पीस के रख दिया है। ये अम्मी बैठी हैं, अखनी के लिए रखा है। पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको प्लीज़ इग्नोर करना, ओके। और ये देखो कुकू, कुकू आया है टहलने के लिए। वो जो आप पेटी देख सकते हैं ना, वो ये है, इसमें कुकू जो है वो बंद होता है। तो अभी थोड़ा ये है, मौसम ऐसा है, तो अभी निकल जाऊंगी मैं टहलने के लिए। तो फ़ोन लगा देती हूँ मैं अपना चार्जिंग में और मैं जाती हूँ अम्मी का फ़ोन लेके। अम्मी का दिखा देती हूँ कौन सा फ़ोन है, ये वाला। तो मैं जो है वॉक पे से आ गई थी और मैं जाने से पहले टमाटर हरी मिर्च काटने थे, वो मैंने निकाले थे। तो अब मैं आ गई तो मैंने ये देख सकते हैं आप, टमाटर और हरी मिर्च मैंने काट लिए। और बचा ये नींबू, इस नींबू का खाली रस निकालूंगी खाली इस नींबू का। बाकी इसको वैसे काटूंगी नहीं, करना उसमें डलेगा तो एक कड़वापन आएगा ना इसमें, तो मुझे इसका खाली रस निकालूंगी। और फिर प्याज जो है वो कट गई है, चावल जो है ये धो दूँगी। बाकी फिर बिरयानी जो है वो अम्मी बनाएंगी। मेरा लाइव का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैं करूँगी अपनी लाइव स्टार्ट। अभी मैंने जो है वो अपनी लाइव एंड करी है और पाता दिल गई है और बिरयानी ये रही। बिरयानी खाएंगे अब हम, भूख बहुत तेज़ लगी है। और लाइव एंड करी है मैंने 7:30 बजे, 7:30 हो रहा है और लाइव एंड कर दी है। तो यहाँ था नेक्स्ट डे, जो कि नहा धो के मैं फिर तैयार हो गई थी जाने के लिए स्कूल में। मैंने सुना कि हाई स्कूल में कैंप लग रहा है, पुलिस वालों ने कैंप लगाया है। तो मैंने कहा चलो जाके मैं भी देखती हूँ। चाचा पहले ही चले गए थे तो मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ, वहाँ देखती हूँ। चलो देखते हैं फिर वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। ऐसा कर दो, ऐसा से भी हमारे यहाँ पर डीके जोशी जी और चंद जी मौजूद हैं। मैं इनका भी जो है हार्दिक स्वागत अभिनंदन करूँगा। आपके द्वारा भी जो है हमें समय समय पर जो है सहायता मिलती रहती है। कुछ भी अगर स्वास्थ्य संबंधी अगर दिक्कत होती है आप तत्पर रहते हैं। इसके साथ साथ मैं प्रभारी निरीक्षक चंद्रमोहन जोशी जी, आपका भी मैं धन्यवाद करूँगा। साथ ही अपनी जगह पर लोग चले जाएं और ट्रैफिक यथासंभव वो स्मूथ वे में चलता रहे। और इसके अलावा और कोई विशेष बात मुझे यहाँ पर मैं ज़्यादा कहने के लिए आपका टाइम लेने नहीं आया हूँ। पिछली बार हम लोगों ने एक मेडिकल कैंप भी मेरे साथ इसी गांव में हम लोगों ने किया था, तो हमारे ये स्वास्थ्य विभाग के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। आप लोग कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो, मेडिकल संबंधी वो लोग है आपके साथ, कभी जरूरत हो ये वापस आएंगे, हम लोग फिर कैंप लगवाएंगे। और भी कोई चीज़ की आवश्यकता हो, मैं डीएम साहब को भी मैं बोल दूंगा, डीएम साहब मेरे साथ के ही है, मेरे बैचमेट ही है। अगर कोई आवश्यकता होगी इस गांव के लेके कोई भी चीज़ करने की हम लोग कर सकें तो मैं उनको भी बताऊंगा, वो जरूर यहाँ आएंगे और वो भी यहाँ पर अगर कुछ करने लायक काम होगा जरूर करेंगे। इसके अलावा आप लोगों के पास मैं चाहूँगा हम लोग का नंबर रहे, फ़ोन नंबर अगर आप लोग रखिए, और कभी आवश्यकता होती है तो हमें अगर कोई सूचना देनी हो या कोई भी 24 घंटे के लिए आप हमें कुछ भी बात मैसेज करना हो, कोई सहायता की आवश्यकता कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरा फ़ोन नंबर भी नोट
क्षेत्र के बारे में और उपस्थित रहेंगे, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है, क्षेत्रवासियों का भी बढ़ता है ना। तो यहाँ फिर मीटिंग होने के बाद जो कैंप लगा था वो होने के बाद यहाँ बच्चों लोगों को बांटी थी बुक और एक किट जिसमें पेन पेंसिल वगैरह सब कुछ था, तो वो बांटी थी। और यहाँ कैंप में पुलिस वालों ने कैंप लगाया था इसलिए कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उन्हें किसी चीज़ की अगर दिक्कत है, परेशानी है, तो वो वहाँ बता सकें। वहाँ पटवारी और सब लोग प्रधान वगैरह पटवारी सब लोग मौजूद थे जिससे जो भी परेशानी है वो बता सकें। और यहाँ बच्चों को मिल रही थी पेंसिलें और बुक पेंसिल किट ये सब मिली थी, देख सकते हैं सबको। और साथ में हमने भी ये ले ली थी, हमने सोचा हम आए तो हम पीछे कैसे रहें, तो हम भी चलो लेके ही चलते हैं। बच्चों को मिलने के बाद जितनी बची थी ना कि हमने कहा चलो हमें भी दे दो, हम भी लाइन में, बच्चों की लाइन में हम लोग भी लग गए, जिससे फिर हमें भी मिल गई। तो बहुत खुशी हो रही थी कि आए हैं, चलो कुछ तो लेके जा रहे हैं ना। फिर यहाँ शाम के टाइम घर आने के बाद यहाँ आ गया था मिठाई, दिवाली की मिठाई जो कि दादी घर से आई थी। 2 डब्बे पहले भेज दिए थे दादी ने और ये दोबारा भेजे हैं जो कि वो पहाड़ से आई थी, तो ये दोबारा मिठाई भेजी। मिठाई खा खा के मैं तो परेशान हो गई हूँ, मिठाई का शौक़ भी इतना है और घर में जितनी आ रही है ना मन कर रहा है तो खाना ही पड़ रहा है। मैं तो मिठाई खा खा के परेशान हो गई थी और लेकिन अच्छी भी लगती है ना। और यहाँ थे भेजे थे दादी ने माल्टे, संतरे और माल्टे भेजे थे। दादी आई थी पहाड़ से तो उन्होंने ये मिठाई भी भेजी और ये माल्टे संतरे जो हैं ये भी भेजे थे। और फिर ये शाम का टाइम था, उसके बाद फिर मेरी लाइव का टाइम हो गया तो उसके बाद मैंने लाइव स्टार्ट करी थी अपनी। अब लाइव ख़त्म करने के बाद अब हो गया है टाइम खाने का, तो अब खाएंगे हम खाना। तो खाना ये मैं अपना खाना उतार के लाई हूँ। थाली देख के ना ये मत सोचना इतना ज़्यादा है, ये मेरी थाली में इसी में मैं खाती हूँ। चावल खाती हूँ तब भी मैं इसी में लेती हूँ और रोटी लेती हूँ तब भी मैं सब्ज़ी इसी में लेती हूँ। तो ये ले लिया पानी, पानी का तो ऐसी है, इसी में लेती हूँ मैं डोंगे में। और ये लिया है मेथी का साग है, अचार है एलिफेंट एप्पल का, प्याज है और दही। दही मुझे बहुत पसंद है, जौन सी भी सब्ज़ी हो कुछ हो उसमें मैं दही साथ में खाती हूँ। और अब खाएंगे। और साइड में चार्जर रखा है, फ़ोन चार्ज किया था तो यहीं पर रख देते, इसको उठा के ले जाऊँगी मैं अपने साथ। तो चलिए भाई खाना खा लेते हैं। और ये था नेक्स्ट डे जो कि मैं जा रही हूँ खटीमा चाची के साथ शॉपिंग पे, उनको करनी थी कुछ शॉपिंग, तो मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ साथ में। अगर मुझे कुछ पसंद आएगा तो मैं ले लूँगी, अगर नहीं पसंद आएगा तो चलो कोई बात नहीं। तो ये बैग ले लिया है, बैग में रख लिए थे कुछ पैसे, 500 रुपये अम्मी से उधार ले लिए थे और लेके गई थी मैं, क्योंकि इतने पैसे मेरे पास नहीं ना, तो मैंने सोचा 500 रुपये अम्मी से ले लेती हूँ, बाद में दे दूँगी अम्मी को पैसे। तो यहाँ आ गई थी, हम बाहर निकल रहे थे जाने के लिए और चलते चलते मैं चाचा ने फर्श में लगाया था सीमेंट और यहाँ मैं सीमेंट में ही घुस गई थी। व्लॉग बनाते बनाते ना सीमेंट में ही घुस गई थी। मार्केट में आओ तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या लो क्या नहीं लो, या तो सब कुछ अच्छा लगता है या तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ मैंने ले लिए थे स्वेटर, सूट वूट तो मुझे कुछ पसंद नहीं आए थे, तो मैंने यहाँ स्वेटर मिल रहे थे सेल में तो सोचा स्वेटर ही ले लूँ। उसके बाद हम आ गए थे शोरूम में चाची देखनी थी साड़ी, आजकल उनको जो चाहिए थी वैसी वाली साड़ी, लेकिन वो नहीं मिली थी। यह था टिकट हमारा, क्योंकि हमने सामान बाहर रखा था उसके लिए हमें टिकट दिया था। जब हमें सामान लेना था तो हमें वो टिकट दिखाते और वो सामान लेते। फिर हम चल दिए थे घर वापस शॉपिंग करने के बाद। ज़्यादा व्लॉग मैंने शॉपिंग के टाइम नहीं शूट किया क्योंकि इतना नहीं हो पाता, हर किसी को पता है। तो यहाँ हमारी वहाँ की जो रोड है देख सकते हैं अभी किस तरीके से हो रही है, ये अभी बनी नहीं है ये, तो अभी ऊबड़ खाबड़ हो रही थी। और हमारा मैं बताऊँ तो हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा एकदम से। वो जो आप देख सकते हैं पहाड़, तो उसमें सीधे से जो मिट्टी का ढेर था ना उसमें सीधे से बाइक चले गई थी और हम लोग इतनी तेज़ उछले थे, क्या बताऊँ। उस टाइम ऐसी फीलिंग आ रही थी ना, जो स्टंट होता है ना वो भी हमें वैसी फीलिंग आ रही थी। एक साथ सब उछले एकदम से और गाड़ी पीछे से ऊपर पहुंच गई थी, तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हंसी ज़्यादा आ रही थी, डर कम हंसी ज़्यादा आ रही थी। और यहाँ रुक गए थे पत्थर का, क्योंकि इतना वो हो रहा था, गाड़ी थोड़ी हार्ड चल रही थी। आगे जाने के बाद जो है वो सही होते। रोड ये बन रही है, बनने से पहले ही तोड़ दिए। ऐसा करते ना, धीरे धीरे बनाते और तोड़ते
बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। तो यहाँ सीधे हम चलते चले गए थे और बाल देख सकते हैं पूरे मेरे बिखर जाते। मेरा ये पूरा जो मैंने हिजाब बांधा था ना, हवा से पूरा पीछे को जा रहा था। बहुत दिक्कत होती मेरे को। चच्ची तो संभाल रही थी अपना, लेकिन मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरे आगे बाल आ रहे थे। मैं तो ऐसी गर्दन से ऐसे कर रही थी, लेकिन वो हो ही नहीं रहा था, क्या बताऊँ मुझे। और वीडियो बनाई थी और मुझे हंसी आई थी। यहाँ आ गई थी मैं घर, तो ये 2 स्वेटर मैं लेके आई हूँ। आप बताना आपको कौन सा अच्छा लगा है। तो और ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है, प्लीज़ बताना। और ये भी बताना कि मेरा कौन सा है इन दोनों में से, ठीक है। और मेरा कौन सा, एक क्योंकि मैं अपने लिए लेके आई हूँ, एक अम्मी के लिए लेके आई। मैंने और कुछ नहीं लेके आई। एक ये लेस ले ली थी जो कि मुझे चाहिए थी, तो मैंने ये ले ली थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि व्लॉग कैसा